नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा शहर नींद में डूबा था, तब भी उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर हलचल थी। लेकिन ये हलचल इंसानी नहीं थी। वर्षों पहले बंद हो चुका नरका स्टेशन अब भले ही ट्रेन के नक्शे से मिटा दिया गया हो, पर वहां की परछाइयां अब भी जागती हैं। शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच यह स्टेशन कभी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। आसपास कोई आबादी नहीं थी, सिवाय एक बूढ़े के जो स्टेशन के पुराने क्वार्टर में अकेला रहता था। लोग कहते थे वह पागल है, लेकिन उसका कहना था, मैं यहां रहकर उनका ध्यान रखता हूं जो लौट नहीं पाए। अभिषेक एक स्वतंत्र पत्रकार था जो भूत प्रेत की कहानियां खोजकर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे एक दिन एक पुराने अंग्रेजी अखबार की कटिंग मिली जिसमें नरका स्टेशन की एक रहस्यमयी दुर्घटना का जिक्र था। खबर थी कि 1986 में एक ट्रेन, रात्रि एक्सप्रेस, अचानक पटरी से उतर गई थी। ट्रेन में कुल 27 लोग सवार थे, लेकिन कभी किसी का शव नहीं मिला। स्टेशन को हादसे के बाद बंद कर दिया गया था और उस रूट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अभिषेक ने ठान लिया कि वो नरका स्टेशन जाकर खुद देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने अपने दोस्त प्रतीक को भी साथ ले लिया, जो साउंड रिकॉर्डिंग का काम करता था। दोनों एक पुराने नक्शे की मदद से स्टेशन तक पहुंचे। वहां कोई रास्ता सीधा नहीं था, बस एक ऊबड़ खाबड़ पगडंडी जो घने जंगलों से होकर जाती थी। रास्ते में मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया और धीरे धीरे मौसम अजीब होने लगा। पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई। शाम के करीब 7 बजे दोनों स्टेशन के पास पहुंचे। पुराना जर्जर प्लेटफॉर्म, जंग लगी पटरी और खंभों पर लटके टूटे फूटे बल्ब। स्टेशन की इमारत टूटी हुई थी और एक और एक बूढ़ा आदमी बैठा उन्हें घूर रहा था। वही बूढ़ा जो सालों से यहां रह रहा था। उसका नाम था गोविंद। तुम क्यों आए हो यहां? उसने बिना अभिवादन के पूछा। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं इस स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में। गोविंद की आंखों में डर था। उसने कहा, यहां कोई कहानी नहीं है, बस दर्द है, चीखें हैं और वो हैं जो अब भी यहां फंसे हुए हैं। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, अगर आप चाहें तो इंटरव्यू दे सकते हैं। गोविंद ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से पुरानी टिकट खिड़की की ओर इशारा किया। रात को वहां मत जाना, 12 बजते ही सब जाग उठते हैं। अभिषेक और प्रतीक ने तय किया कि वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही कैमरा लगाकर रात बिताएंगे। उन्होंने कुछ कैमरे ट्रैक पर भी लगाए और एक हैंडहेल्ड कैमरा साथ रखा। रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी सीटी की आवाज आई, लेकिन आसपास कोई ट्रेन नहीं थी। पटरियों पर कंपन महसूस हुआ और अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक ट्रेन की छाया उभरी, पारदर्शी, धुंधली और धीमी। प्रतीक को लगा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन तभी कैमरे ने आवाज रिकॉर्ड की, टिकट दिखाओ। अभिषेक ने घबराकर कैमरा उठाया और ट्रैक की ओर दौड़ा। उसकी आंखों के सामने वह ट्रेन थी, बिल्कुल असली, लेकिन धुंधली। खिड़कियों से लोग झांक रहे थे। उनके चेहरे विकृत थे, जैसे मर चुके हों लेकिन अब भी जिंदा हों। ट्रेन की बोगियों में से कराहने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। तभी स्टेशन की टिकट खिड़की से एक औरत बाहर निकली, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वह बोली, मेरा बच्चा छूट गया, ट्रेन चली गई, मेरे बच्चे को वापस दो। और अचानक हवा में गायब हो गई। प्रतीक को लगा उसे चक्कर आ रहा है। वह पीछे हटने लगा
तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर लोग उतर रहे हैं। वे लोग जो 1988 में उस ट्रेन में सवार थे। उनके कपड़े वही थे, धूल और खून से सने हुए। वे इधर उधर टहल रहे थे जैसे किसी और दुनिया में जी रहे हों। गोविंद तेजी से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, चले जाओ, सुबह होने से पहले यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी रह जाओगे। अभिषेक और प्रतीक ने सारा सामान समेटा और स्टेशन से भागे, लेकिन जंगल में रास्ता गायब हो गया था। चारों ओर धुंध छा गई थी और पेड़ों के पीछे से परछाइयां झांकने लगीं। प्रतीक को एक औरत की चीख सुनाई दी। वह उसकी मां की आवाज लग रही थी। उसने उस दिशा में दौड़ लगा दी, अभिषेक के मना करने के बावजूद। वह तात अचानक गायब हो गया। अभिषेक उसे घंटों खोजता रहा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सुबह के 4 बजे जब सूरज की पहली किरणें पड़ी, जंगल की धुंध छंटने लगी। अभिषेक बेसुध सा वापस शहर पहुंचा। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। प्रतीक को लापता घोषित कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद अभिषेक को एक पार्सल मिला, उसके अपने कैमरे का कार्ड। जब उसने फुटेज चेक की तो उसमें वही रात की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन सबसे आखिरी में एक वीडियो क्लिप और थी। प्रतीक का चेहरा कैमरे के सामने। वह कह रहा था, मैं अब लौट नहीं सकता, ट्रेन आ गई थी, मुझे टिकट मिल गया। उसके पीछे नरका स्टेशन था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर एक और चेहरा था, अभिषेक का। आज भी जब कोई उस पुराने स्टेशन के पास से गुजरता है तो ट्रेन की सीटी की हल्की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं हर साल 14 नवंबर की रात वो ट्रेन फिर से आती है, सवारियां लेने। वो सवारियां जो खुद नहीं जानती कि वे किस यात्रा पर जा रही हैं। गोविंद अब नहीं रहा। कुछ लोगों ने बताया कि एक रात वो खुद ट्रेन में चढ़ गया, अपनी जिम्मेदारी निभा चुका था। अब वहां कोई नहीं है सिवाय उनके जो स्टेशन पर इंतजार करते हैं अगली ट्रेन का। और अभिषेक, वो अब हर हफ्ते YouTube पर एक नई वीडियो अपलोड करता है, लेकिन न उसका चेहरा दिखता है न आवाज। वीडियो में सिर्फ सुनसान रेलवे स्टेशन होता है और पृष्ठभूमि में एक धीमी सी आवाज गूंजती है, टिकट टिकट दिखाओ। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।